ये चोर और बेईमान मिल करके इस देश के साथ लुटखोरी कर रहे हैं। इसीलिए हम आप तमाम नौजवानों से यह अपील करना चाहते हैं कि एक तो हमको नौकरी नहीं देते हैं, दूसरा हमको शिक्षा नहीं देते हैं, तीसरा किसानों को उनके फसल का दाम नहीं देते हैं, चौथा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हैं, और पांचवा इस देश की जो आधी आबादी है उसको समान जीने का अधिकार नहीं देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाया, और उस संविधान की ताकत यह है कि डीजीपी का वोट एक होता है ना। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। अब देखे टीवी 24 एक्सप्रेस कर बिहार के पूर्णिया से, जहां बिहार में कांग्रेस के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर अपनी चुप्पी तोड़ी और राहुल ने कहा कि नीतीश पर दबाव पड़ते ही वह यू टर्न ले लेते हैं। जहां कांग्रेस के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज बिहार में दूसरा दिन है, जहां राहुल गांधी मंगलवार को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान पहुंचे, जहां वीरों की जनसौलाभ देखकर राहुल गदगद हो उठे। उसने पहले राहुल गांधी गड़बेली के नवोदय विद्यालय में बच्चे से मुलाकात की। उसके बाद राहुल गांधी ने सीसाबाड़ी में किसान चौपाल के दौरान किसानों से बातचीत की। राहुल ने कहा कि जो राजनेता किसानों की जमीन की रक्षा करने की बात करेगा उस पर 24 घंटे आक्रमण होगा। हिंदुस्तान की सरकार जमीन की अधिग्रहण कानून को तोड़ रही है। किसानों को चारों ओर से घेर लिया गया है, अपनी ज़मीन ले ली जाती है और अडानी जैसे उद्योगपति को मुफ्त में दी जाती है। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 3 काले कानून से आए और वो आपका और आपके नाक के नीचे से छीनने की कोशिश कर रही है, और मान लिया अडानी जैसे उद्योगपति को कर्ज माफ़ हो सकता है, लेकिन हम किसानों की कर्ज माफ़ नहीं। और राहुल ने केंद्र सरकार पर तीखी सवाल करते हुए कहा कि विजय माल्या और अडानी जैसे आदमियों की कर्ज माफ़ हो सकती है, लेकिन किसानों की कर्ज माफ़ नहीं, जिसके चलते हम ये लड़ाई उठाए हुए हैं और किसानों की हक की लड़ाई मैं लड़ते रहूँगा। पुण्यतिथि महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर अररिया में उन्होंने श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के सोशल मीडिया पर लिखा कि न्याय की यह महायात्रा गांधी जी के विचारों से प्रेरित है, और जो भी इसकी विचारधारा को कुचलने की कोशिश करेंगे वहां हम खड़े रह मिलेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 76 साल पहले आज ही के दिन नफरत फैलाने वाले शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। उन्हीं को याद करने के लिए आज सुबह बिहार के अररिया में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कैंप स्थल पर प्रार्थना कर आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि उस विचारधारा और उसे सामने वाले खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगा। उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन काल में तो उनका विरोध किया था, उन्होंने नकारा और अंत में उनकी हत्या की, लेकिन इस विरासत को हथियाने का प्रयास कर रहे हैं जो लोग गॉडसे का महामंडल करते हैं। उन्हें देश और प्रति क्या भरोसा। वीरों की जनसौलाभ देखकर राहुल गदगद हुए। जहां पर पुलिस ने राहुल गांधी की जनसभा के दौरान 4 ड्रोन को जब्त किया जो बिना परमिशन के उड़ाए जा रहे थे। राहुल गांधी के सुरक्षाकर्मियों ने ड्रोन की जांच की गई और प्रशासनिक डिपार्टमेंट उनको जांच में जुट गई। जहां अखिलेश सिंह बोले, ईडी और सीबीआई के डर दिखा रही है केंद्र। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के राज में ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है। जो कांग्रेस के न्याय यात्रा बिहार में एंट्री करते ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को घंटों ईडी का दफ्तर में बैठाया गया और आज उनके बेटे तेजस्वी यादव को भी बुला लिया गया। झारखंड में हेमंत सोरेन को प्रवेश किया जा रहा है और इसी के लेकर वो केंद्र सरकार को इनकी डर सता रही है, जो कहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर केंद्र सरकार की कुर्सी हिलने वाली है। जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भारत के किसानों के कर्ज माफ़ हो और यहाँ पे तेल और पेट्रोल खाद की दामों को मूल्य को नियंत्रण किया जाए। सुने खास रिपोर्ट। मैं आपको बताता हूं, मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। और आरजेडी ने हमने
ये काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया। अब क्या हुआ? अब दूसरे साइड से प्रेशर आया। बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो। डरते हैं एक्सरे से। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पता लग जाएगा कि कितने ओबीसी है, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। बीजेपी ये नहीं चाहती। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी महर्षि जी की तस्वीर आदरणीय राहुल गांधी जी को समर्पित करेंगे। ये चोर और बेईमान मिलकर के इस देश के साथ लुटखोरी कर रहे हैं। इसीलिए हम आप तमाम नौजवानों से यह अपील करना चाहते हैं कि एक तो हमको नौकरी नहीं देते हैं, दूसरा हमको शिक्षा नहीं देते हैं, तीसरा किसानों को उनके फसल का दाम नहीं देते हैं, चौथा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हैं, और पांचवा इस देश की जो आधी आबादी है उसको समान जीने का अधिकार नहीं देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाया, और उस संविधान की ताकत यह है कि डीजीपी का वोट एक होता है ना। क्या बोलिए सिपाही जी, घबराइए नहीं, डरिए नहीं। डीजीपी का वोट एक होता है ना, और आपका भी वोट एक होता है, मुख्यमंत्री का भी वोट एक होता है, और रिक्शा चलाने वाले का भी वोट एक होता है, जूता सिलने वाले का भी वोट एक होता है। यह जो वोट का अधिकार है, इस वोट के अधिकार का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर वो हमारे वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, तो आपको अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। और आपको इस सवाल का जवाब इस देश के हुक्मरान से पूछना पड़ेगा कि आप एमपी बनिएगा 5 साल के लिए, आप मिनिस्टर बनिएगा 5 साल के लिए, आप प्रधानमंत्री बनिएगा 5 साल के लिए, और हमको सेना में दिखेगा 4 साल का नौकरी। यह नौकरी हमको बर्दाश्त नहीं है। हमको आपको परमानेंट नौकरी देना पड़ेगा, ठेके की नौकरी बंद करनी पड़ेगी। और जिसको परमानेंट नौकरी मिला हुआ है, जिसको परमानेंट नौकरी मिला हुआ है, अगर नेताओं को पेंशन मिल सकता है तो आपको शिक्षकों को भी पेंशन देना पड़ेगा, आपको सरकारी नौकरियों में भी